साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट शौकिंदर राणा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके सवाल का एक नया एपिसोड लेकर। इस एपिसोड में हम लोगों का जो आज का विषय है वो बाबा हमारे जो खाप चौधरी हैं, चौधरी कृषिपाल राणा जी, आज उनसे हम लोग मुलाकात करने आए हैं और इस मुलाकात में आप लोगों के द्वारा जो भेजे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम उनसे पूछेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप ध्यान से इस एपिसोड को देखें और इस सफर में हम लोगों के साझेदार बने। बाबा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने समय दिया। आपका भाई मेरे निवास पर शौकिंदर राणा जी का, कुलदीप बिटावदा का, दोनों का स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा जी, जैसे आप चोगामा चौधरी हैं और अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जितने भी खाप चौधरी हैं वो सब अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आप कभी सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। तो इसे हम किस रूप में लें, इसे हम क्या समझे कि आप अपने आप को सामने क्यों नहीं लाना चाहते? इसमें जो आपका प्रश्न है, एक तो मैं कुछ ज्यादा खेती से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो मुझे और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीति के प्रति एक लगाव है, उतना मेरा राजनीति के प्रति ये तो नहीं है कि मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ जी, लेकिन उतना मेरा उधर ज्यादा झुकाव मन का होता नहीं जी। और भाई यही है कि बस जब उधर को झुकाव नहीं है, वही फील्ड ऐसी है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। ये भारतीय किसान यूनियन जो 86 में बनी थी, उसके बाद 50 संगठन बन गए, या ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो मेरा सीधा सा है कि भाई अपने विचार ठीक रखो, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने भाइयों में, और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का सही निर्वाह करो। इससे ज्यादा मुझे ज्यादा कोई सोच या महत्वाकांक्षा नहीं है। जी, भाई भाइयों में सक्रिय रहना और सामाजिक रूप से अपने आप को ठीक रखना, और भाइयों में भी अपना उन्हें भी ठीक रखने का प्रयास करना। जी, जी, जी। अच्छा बाबा जी, जैसे इस समय समाज में, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, सभी समाज, उन सब में शादियों में दिखावा बहुत ज्यादा होता है, अनावश्यक खर्च होते हैं। आपके परिवार की एक परंपरा है कि आप जितनी शादी करते हो परिवार में, वे सब बहुत सिंपल तरीके से होती है। तो इससे समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो इसमें ये है कि जैसे जब कभी, मुझे पता नहीं सन कौन सा था जी, जब वो सोरम में कभी हमारे बाबा थे, उनके समय पंचायत हुई थी, हमारे पिताजी की शादी थी जी, तो बाबा जी ने हमारे पिताजी की 5 आदमियों की करी थी जी। मतलब वो भी दिखावा पसंद नहीं थे। ठीक ठीक। और हमारे पिताजी भी जैसे जो सामाजिक कुरीतियां हैं जी, उन्हें बिल्कुल, एक तो आदमी हो कि भाई चर्चा करें, एक है उन्हें पसंद ही नहीं करता जी। जो हम कोई भी दिखावे की लाइन या बनावट की लाइन, या भाई आप उस पैसे को अनावश्यक रूप से बर्बाद कर रहे हैं। तो मतलब विचार में ये बात है कि जो हम पैसा है जी, हम लोग एक किसान वर्ग से तो जुड़े लोग हैं। चलो भाई भारत आजाद हो गया जी, लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कुछ आपके नौकरियों में भी जाने लगे, कुछ व्यापार में भी जाने लगे जी, लेकिन अमूमन हम तो जुड़े हुए हैं खेती से ही। जी। तो सीमित आए हैं, ठीक है। तो अनावश्यक पैसे की बर्बादी करना और दिखाना, ये मुझे तो ऐसा ही लगा है अगर भाई दिखावा है। भाई आपने डीजे बजा दिया, आपने शादी अपने घर पर छोटे उसमें ना करके, जितना भी आपका वो है वहां ना करके आप मैरिज होम में जा रहे हो, आप अपना इतनी कष्ट कमाई का पैसा, फिर मैं उसका क्या दूंगा, एक बढ़िया वर्ग जिसकी व्यापारिक मानसिकता है उसका घर में पूछ रहे, फेरे भी थारे लौंडे भाई जब तक
दूसरे के घर में लेने लग रहे। भगवान ना करे हमारे साथ ऐसी परिस्थिति आवे तो हम तो ये चाहेंगे फेरे भी अपने घरों हो, हाँ जी, हमारा पैसा भी बर्बाद ना हो, ठीक है, हुड़दंग पड़ा भी ना हो, ठीक है, नई वाहियात की परंपराएं भी ना जुड़े। भाई मंगल कार्य है, मंगल कार्य सादगी से और परमात्मा का नाम लेकर अच्छी तरीके से करते हुए अच्छा लगे आदमी। हाँ, ये एक धार्मिक कृत्य है करते हो सर जो उसी तरीके से बनना चाहिए। वो संपन्न करता अच्छा लगे। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, जैसे इस समय पे एक नया ट्रेंड चला हुआ है हाँ, कि शादी विवाह जो है, जो समृद्ध लोग भी हैं जिनके पास जगह ऐसा की है। कोई कमी नहीं है, हाँ, जगह की भी कमी नहीं है, जगह की भी नहीं, और वो भी- लोग फिर भी शादियां विवाह मंडप में करते हैं। तो ये कितना गलत है कि देड़ी तो सुननी है और दूसरी जगह जाके शादी कर रहे हैं। हाँ, क्या वो तो आपसे मैं कह रहा सहमत कि एक तो देली सुननी, जो विवाह संस्कार फेरे वगैरह घर में होने चाहिए वो दूसरे का वहां जाके हो रहे। हाँ। मैं कह रहा लड़कियों घर से विदा कराते, फेरे घर में होते। जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय परंपराएं थी, पैसे के साथ आदमी दिखावे में बढ़ गए, उन बातों पर विचार नहीं कर रहा। एक और भी है, मैं आज भी मानूं अब हमारा समाज पश्चिम समाज के मुकाबले उतना शिक्षित नहीं है। जी, अक्षर ज्ञान होना अलग है, शिक्षित होना अलग अलग बात। विषय, अलग विषय। आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट्स में कर ली, लेकिन आपने उसे उस मानसिकता से किया जॉब ओरिएंटेड। मुझे मैथ मैं करूं तो मैथ का टीचर बन जाऊंगा, बायोलॉजी से करूं तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, और मान लो मैं ये आपकी टीचिंग के लिए बीएड वगैरह ये करूंगा तो मैं टीचर बन जाऊंगा। तो मर्म सारा आदमी का बात जोर वहां लगा रखा है कि भाई जॉब ओरिएंटेड। मेरा ये मानना, मोस्टली बहुत से लड़के जो ग्रेजुएट हैं यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, छोटी क्लासों में हमारे में उस टाइम वो लगती थी लिटरेचर, वो हिंदी लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, दोनों लिटरेचरों में आपके सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, ये हमारे रामचंद्र जी, ये हमारे बड़े पुरखों की जिन्होंने भाई मर्यादा वाले लोग रहे, या जिनको का आचरण या जिनके विचार ऐसे थे जिनसे बच्चों को प्रभावित किया जा सके और संस्कारित हो सके, वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदी मीडियम की किताबों में से भी और इंग्लिश मीडियम की किताबों में से गायब हो रहे हैं। वो एक पुस्तक होती थी हमारे पूर्वज, हमारे नहीं, वो आपका जो हिंदी मीडियम की जो लिटरेचर होती थी या इंग्लिश मीडियम की भी लिटरेचर होती थी, जैसे इंग्लिश मीडियम की लिटरेचर होती थी उसमें शेक्सपियर का या किसी हमारे महापुरुष का, जो चाहे 1000 साल पहले रहे हो, चाहे वो क्या नाम है 200 साल पहले रहे हो, महाराणा प्रताप, शिवाजी, गांधी जी, समय समय रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनका आचरण जो लिटरेचर पढ़ाई जाती, बच्चा उन्हें पढ़ा था, उन विचारों को ग्रहण भी करने का प्रयास करा था, जैसा पढ़ने की कोशिश कर, उन विचारों को ग्रहण करा था, तो उसके मन में कहीं ना कहीं नैतिकता की भावना भी आवे थी, और श्रेष्ठ जीवन क्या है उसका भी सब कुछ ज्ञान बढ़ा था। जी, जी, जी। अब जो लड़के हैं ज्यादातर ये है, माँ बाप का भी है, नौकरी लग जा, पीसा 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 तो आता खींचा जा। ये मानो शुद्धि बात है, मुझे अंदाजा नहीं था कभी ग्राम प्रधान, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आपकी विधानसभा, आपका पार्लियामेंट, और उनके सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं, अगर इन्हें मैं देखूं तो सब तो बुरे हैं नहीं। जी जी। पर मुझे तो इनमें आदमी कहीं थोड़ी नजर आवे, न आदमी उस लेवल के जिस लेवल के पदों पे है, मुझे तो नजर आते, उस लेवल की मानसिकता नहीं। हाँ, नजर आते नहीं। अब भाई जो आदमी क्या नाम इतनी बड़ी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इतनी बड़ी जनता के वर्ग ने इसको जिता के भेजा है, इसका मॉरल कैरेक्टर क्या है, तो जो उसका वैचारिक चरित्र और मानसिक चरित्र देखे तो नू लगा भाई माथा पीट लो भाई। अगर मान लो संगठन नए नए बन रहे, अगर मैं देखूं इनमें कितने आदमी वाकई दिल से ये चाहते हैं कि हमारा जो किसान वर्ग है इसकी ये भिन्न समस्याएं, वे किसानों में तो ही है, उन्हें सारी समस्याओं का पता है, उनके जीवन की कठिनाइयों का भी पता है, लेकिन जैसे ही वो संगठन में बने फिर उन्हें पीछे याद आने लगे अपनी जोड़ तोड़ और अपनी कमाई वर्बली
जुबानी। तो किसानों की भी बात करें, कुछ किसानों पर सोचे भी हैं, सब एक जैसे नहीं है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। नाम सामाजिक है, पैसा आर्थिक। नाम किसानों का, किसानों की लड़ाई है और आड़ में अपनी लड़ाई है। अच्छा बाबा जी, अच्छा, तो कई जगह मामला ये महाराष्ट्र जो आपने भारतीय किसान यूनियन जब बनी, हाँ उस समय हमारे पापा यानी कि आपके पिताजी पापा चौधरी कृषिपाल राणा, सॉरी जितेंद्र पाल सिंह सिंह जी ने योगदान दिया बहुत ज्यादा, हाँ, और इतना योगदान दिया कि उसके बिना शायद भारतीय किसान यूनियन की निर्माण संभव नहीं था। हाँ था भी तो कठिन था। कठिन था, मतलब हाँ संभव का तो पता नहीं, हाँ। बहुत समूह था जोड़ने वाला, लेकिन वो उसकी एक मेन धुरी थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो योगदान उन्होंने दिया उसके आशा के अनुरूप सारी चीजें नहीं रही? नहीं, देखो हमारे पिताजी 26 साल की अवस्था में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था निर्दलीय। अच्छा जी। हमारे बाबा जी के मरने के बाद, उनके स्वर्गवास होने के बाद जी, हमारी जो दादी थी, अपने माँ कह रहे थे जी, तो उन्होंने मतलब ये सोचते हुए कि भाई घर में उस समय आज जो हमारे पास है उससे कहीं अधिक संपन्नता भी थी, कहीं अधिक जमीन भी थी, और हमारे सारे काज मजबूत थे जी, मकान से, घेर से, उस जमाने में ट्रैक्टर से, ट्यूबवेल से, जब बिजली आई थी, और अकेले बैठे थे तो भाई ठीक ठाक उसमें पड़े। जी, तो और तो हो भाई अपने बेटे को भाई कुछ और उभरता हुआ देखना चाहते हो, बिल्कुल सबकी इच्छा हो। सबकी इच्छा हो। तो उन्होंने मात्र 26 साल की उम्र में इन्हें एमएलए के लिए उकसा दिया। अच्छा। और ये राजनीति में बड़े रहे, फिर इन्होंने प्रमुखी का भी चुनाव लड़ा एक। अच्छा। बलगढ़ औरतों कह दे रहा इसका जितेंद्र कह तो भाई इतनी बुक की थी या निरपड़े से लेकर बुक्कियों की लाइट 2 गट के पुसार लो, और छतों पर चढ़ के औरतें लोग कहती भाई जो इतनी बुक्की और वोट दे दी नहीं सर, तो जीत गए। तो भाई तो जितना पिटा। जीत गए। और उस टाइम मतलब उम्र कम होने की वजह से, बाप ना होने की वजह से, चाचा ताऊ ना होने की वजह से एक्सपीरियंस तो कुछ था ही। जी जी। तो मुझे लगा कुछ बहुत कम वोटों से ही, मार्जिन वोटों से, मतलब वो है जानकार ना होने की वजह से वे हारे। फिर प्रमुखी लड़े, 17-16 साल गांव के प्रधान रहे जी। तो जो मेरा आकलन उनके बारे में है, वैचारिक तौर पे वे पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, वो गलत लाइन में फंसे जा रहे। जी 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 जी। और अगर उन्हें पॉलिटिकल लाइन में जाना भी था तो उन्हें कम से कम 10 साल 8 साल और इंतजार करना कर लेना था। उस टाइम कॉलेज में पढ़े थे, आगे फंस गए। अब पॉलिटिकल, अगर आपकी मानसिकता जो पॉलिटिक्स में आपके मापदंड हैं आहिस्ता आहिस्ता बदलते आ रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में जो समय की जरूरत है पॉलिटिक्स में, जी, साम दाम दंड भेद, जी जी जी, बाजीगर की कलाबाजियां, वे गुण उनमें नहीं थे, उनके पास नहीं। तो उनके पास अगर वे तो एक गलत आदमी अपने विचारों के उल्ट जाके गलत लाइन में जा फंसा। समझदार थे, जाना थे सामाजिक पहुंच गए, राजनीतिक पहुंच गए राजनीतिक। वो गलत हो गया। ठीक था, ऐसे लोगों को राजनीतिक में जाना चाहिए, जिससे क्या नाम है और व्यवस्थाएं सुधरे। बिल्कुल। लेकिन जो जिनके साथ उन्हें संघर्ष करना था, वे गुण वे अपने आप में उनमें नहीं थे। जी जी जी, जी। और अब आपकी संगठन की बात आ गई। दूसरी बात, उनके साथ समस्या ये रही जीवन में, मुझे लगा 68 साल की उम्र में गुजर गया, 26 साल की उम्र में पढ़ते हुए इसमें आके फंस गए। देखो बहुत जरूरी है, जब आपके पास गाइडेंस नहीं होती, या तो उनके पिता जिंदा होते, या चाचा होते, या कोई बाबा होता, या ताऊ होता, या कोई छोटा भाई होता, जी जी जी, तो शायद उस चीज को सारी को कवर कर सकते। उनके पास इतना दिमाग था। बिल्कुल। तो यही स्थिति रही भारतीय किसान यूनियन में। जी। अकेले पड़ गए, लंबा समय हो गया, जमीन बतेरी थी, 200-250 बीघे जमीन के मालिक थे जी। खेती करे, जातों को पाड़े, इतना लंबा टाइम तो राजनीति में फंस गया। खेती करने वाला कोई है नहीं,
जितनी खेती तो सब 50-200 बीघे में था, 50 बीघे का माल घर हुआ था। तो जो बुड्ढू ने छोड़ रखा था वो भी सरकता हुआ था नीचे को। कमांड की तो आदत थी नहीं, बस कहीं ना लूट खसोट आवे थी। हाँ, तो जो आर्थिक था वो भी कमजोरी उन्होंने 30-35 साल में बढ़ा ली इस चक्कर में। फिर जब यूनियन में गए तो मेरा आंकलन है ये जो मैंने समझू अभी अवस्था में आ गया। अब भारतीय किसान यूनियन में देखा है, राजनीतिक लोग तो बस दूसरा हमारा जो है निरादर रखे, किसानों की बात नहीं करते, पार्लियामेंट में विधानसभा में बैठ के अपनी दाल रोटी अपनी पॉलिटिक्स करें, अपनी ने पद चाहिए, अपनी ने बड़ी बड़ी पार्टियां चाहिए, और बात करें ये क्या नाम है जन समाज की, और करते किसी का कुछ है कुछ उनके दिमाग में नहीं हुआ। भाई मैं चौधरी हूँ और टिकैत जी बस सुना, पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। अब टिकैत महेंद्र सिंह बड़े थे उम्र में तो आदरणीय ही है, मैं उनके विचारों से वैसे ज्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन बड़े हैं, खाप सम्मानित खाप के चौधरी हैं तो आदरणीय है बिल्कुल। तो उन्होंने पता बड़ल वालों के माध्यम से पिताजी को बुलवाया, को मुझे कई महीने हो गए बिजली के आंदोलन के लिए प्रयास करते, मेरी कोई सुनता नहीं। और बस जितेंद्र सिंह को बुलवाओ, इसमें विचार करेंगे, या तो मुझे मेरा सहयोग करेंगे, या भाई 50 आदमी मुझे नू कहेंगे भाई अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो मुझे पूरी बात का नहीं पता, लेकिन मोटे मोटे से ऐसे कुछ मेरे जानकारी में आई। तो पिताजी राजनीतिक इतने लंबे समय राजनीति समझ गए थे, राजनीति को से किसानों का भला होने वाला नहीं है, और अगर हम खाप के चौधरी किसानों को अपने आप संगठित कर लें और हमारा बाहर किसानों का संगठन बढ़ जा तो शायद किसानों की गति हो जा। पर मुझे कोई कहने में संकोच नहीं, ये राजनीति को तो तभी ताड़ा चले गए, मुझे कोई संजोग अच्छा बाबा जी मेरे अगर राजनीति को तभी ताड़ा चले गए, या तो संगठित नहीं है, या क्या नाम है नए नए ताकतें मिली, ये अपने भाइयों को या समकक्ष चौधरियों को भाई अहम आ गया, या मैं ऊंचा तू नीचा, मेरी बड़ी खाप तेरी छोटी खाप, या भाई मैं ही मैं रहूं, तो कुछ मैं की या फलाने की ढिकने की कई तरह की, शायद मैं पता नहीं गलत समझो सही समझो, कुछ भावना ऐसी बन गई, अच्छे लोगों को तरजीह नहीं जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। तो कितनी बात है। तो बाबा जी और मेरा भी है पिताजी के जाने बाद अब 4 छोटे भाई हैं मेरे से। हाँ जी। और सारा जिस किसान का सारा जीवन पॉलिटिक्स में संगठनों में चला गया हो, हाँ जी, और खेती भी ना कर पाया हो, अब मेरे कितने काम अधूरे हैं घर के। हाँ जी। तो इसलिए मैं ज्यादा कहीं इंटरफेयर भी नहीं करता। नहीं, मेरा एक अनुभव मैं आपको साझा करूंगा। मेरे पिताजी चौधरी रतन सिंह राणा जो उस समय बाबा जितेंद्र पाल राणा के साथ में थे, बाबा जितेंद्र पाल राणा के बारे में उन्होंने आके हमें बताया घर पे कि जब वो वहां आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में सबसे ज्यादा जो सक्रियता थी वो बाबा जितेंद्र पाल राणा जी की थी, और जिन्होंने ये कह दिया था कि इस बैरियर को हम तोड़ के दिखाएंगे, और वो बैरियर उन्होंने तोड़ा था। उसमें ऐसा हो गया था क्योंकि मैं उस टाइम ट्रैक्टर पे था जी, और नया ट्रैक्टर लिया था सन 86 में हमने जी, शायद 87 की ये बात होगी जी। तो उस ट्रैक्टर पे मैं ड्राइवर था और एक हमारे गांव का सेंदर था, सेंदर गोटा कहते हैं जी, और एक नाले के थे हमारे गांव में, हमारे मकान के पीछे रहते हुए जी। फिर वो मर्डर में हो गए लगे हुए, उनके 2 अक्के मर्डर हो गए, 2 अक्के उन्होंने करे, वे गांव में से विदा हो गए जी। एक वो लड़का था मेरे साथ जी, और 1-2 और भी थे मेरे धुंधली से आदमी, और मैं ट्रैक्टर पर ड्राइविंग कर रहा था। फिर मैंने ट्रैक्टर की ड्राइविंग उसे दे दी थी नाले वाले को जी। तो जब हम वहां पहुंचे इसके क्या नाम है गाँव का, इसका सिम्हाड़ का, सिम्हाड़ के रेलवे लाइन के नजदीक पहुंच गए थे हम। रेलवे लाइन इतनी दूर हो गया हमारे से 500 मीटर जी। खूब सामने रेलवे लाइन चमक रही थी, और जो वो बीएसएफ सीआरपीएफ पुलिस के जो जवान थे वो लेफ्ट हैंड साइड में सड़क से ऊपर टिल्लों से पे खड़े थे, वहां से फायर कर रहे थे। तो जब हम वहां पहुंचे तो वहां ट्रैक्टर की लाइन रुकी हुई थी और आदमी गायब थे। लाइन में ट्रैक्टर रुके हुए थे और आदमी गायब थे। और मेरा धुंधली सी याद है क्योंकि इतने जब जो आदमी मरा पड़ा रहे सामने सामने गोली चल रही हो तो दिमाग उतना काम नहीं करता जी। तो 2 आदमी लुढ़के पड़े थे ट्रैक्टर पे, मतलब पोडे हो रहे थे,
ये 3 थे 2 थे। तो पिताजी सरदार सिंह मिंडकाड़ी हमारे खाप में है, जी, जी, चौरामे में बिल्कुल। मिंडकाड़ी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में लगा है। बिल्कुल। तो सरदार सिंह प्रधान जी का स्कूटर था, पिताजी उनके पीछे बैठे थे। तो हमारे ट्रैक्टर के बराबर में आए, तो जब 2 फायर हुए, वे 2 फायर हमारे बोनेट के बराबर में गोली गए, मतलब वह जो वो आवाज सी आवे ना रो, तो वह लगी भाई, इन्होंने फिर फायर किया, जी जी जी। वे फायर निकल गए। तो जब भी पिताजी आए, और जो हमारे से ट्रैक्टर के पिछला ट्रैक्टर था, वहां उन्होंने स्कूटर रोका, कहना भाई ट्रैक्टर ऊपर तो उतर के और रेलवे लाइन के तड़ा तड़ा जाएगा खेतों में, पूरे ससुरों को पीछे ढकेर लो। तो जब लोग ट्रैक्टर पर तो उतर कर रेलवे लाइन के तड़ा तड़ा को पीछे को भाग लिए। जब उन्होंने दोनों डब्बू, मतलब दक्षिण और उत्तर दोनों डब्बू लोग बाग रेलवे लाइन के टाल कर तरफ को भागने लगे, रेड़े का रेड़ा, मतलब पहले तो दिखे थे 10, फिर 10 के पीछे 20, 20 के पीछे 40, तो रेड़ा का रेड़ा हो गया। जी जी। तो वो भी घबरा गए जो वहां से फायर कर रहे थे। जी। तो जैसे वो 2 फायर तो करे, फिर वे भाग लिए, और हम लोग ये लोग बाग बनता जाकर, और फिर किसी ने गोदड़े तोड़ लिया, किसी ने कुछ तोड़ लिया, फिर तो मुझे नहीं पता कौन था और कौन नहीं था, पर बिजली घर में फिर तो गोदड़े ही बजे। जी जी। फिर रात के मुझे तो इतना मोटा सा याद है, पिताजी ने वहां से चने पड़े मंगवा लिए, और भाई भूखे थे लोग, बाबा चने खा लो भाई, मुरमुरे खा लो। फिर पता नहीं महेंद्र सिंह टिकैत तो वहां थे नहीं, रात के 11-12 कितने बज रहे थे वे, 10-11-12, फिर ये बुलवाए, ये भी आए, और भाई इस ताकत तो फिर हम तो भाई उस टाइम ज्यादा तो उड़ी थे, हम तो फिर भाई अपना घर आ के। अच्छा बाबा जी, राजनीतिक पारी तो आपने भी खेल दी। हाँ, आप 5 साल जिला पंचायत रहे। हाँ, वो अनुभव बताओ। उस बार बाबा वही गड़बड़ है, हर आदमी, मैं भी उनमें से हूँ, पद प्रतिष्ठा सबको अच्छी लगती है, बिल्कुल, धन संपदा सबको बिल्कुल अच्छी लगती, लेकिन किसी का तो यू है कि मर्यादा में रहकर, किसी का है मर्यादा भंग करके। जी। तो चीज तो मुझे भी सारी बढ़िया लगे। जी जी जी। पीसा मुझे भी चाह। जी। काम मेरा भी चौखा चला है। जी। मैं भी मंत्री बन जाऊं। जी जी। लेकिन ये नहीं कि भाई हमारा अपना जमीर को बेच के नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यही गड़बड़ है। हाँ। कि जमीर बेच नहीं पाया, राजनीति में हम कामयाब नहीं, यही देख लिया 5 साल में हम कामयाब इसमें हो नहीं सकते। हाँ। फिर तो राम राम बच गया 5 साल कट्टे। अच्छा अच्छा। मतलब यू है कि जिला पंचायत में क्या है, एक अध्यक्ष बन गया, सारी पावर उसके पास है, रुपए सबसे ज्यादा है, 2 विधायक 3 विधायक जितना पैसा। अच्छा। लेकिन क्या नाम है, जिला पंचायत में अध्यक्ष जी मेरी एक सड़क बनवा दिए, अध्यक्ष जी मेरे 5 लड़के दे दिए, ये अध्यक्ष जी का जी कर रहा दे देगा, नहीं जी कर रहा नहीं दे देगा, वो उस पर निर्भर है। ये मालूम है जिला पंचायत ये हुआ तो धामा जी मेरे पास 2 बार आए यहाँ पर निर्भर है, तो मैं धामा जी को समझाने की बात करीब फिस्तो में, मगर जी धामा जी मैं तो कह नहीं सकता, मैं तुम्हें वोट दूंगा भैया, मैं लोक दल को वोट दूंगा, मैं चौधरी का नाते मैं तुम्हें यूं कह सकूं। अगर मैं अपने जो हमारा इलाका के हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो एक औपचारिकता हो, मैं उन्हें कहता हूँ कि पूछने जा रहा था, बिल्कुल एक औपचारिकता हो भाई, जिसका सम्मान रख के भाई उन्होंने मजा, मैं वोट नहीं मांगी, 10 दिन में घूम गया, पैसा मैं नहीं लगाया जिला पंचायत में, मेरे 80,000 रुपए कुल खर्च हुए होंगे। अच्छा। वे भी 2-4 गाड़ी, कुछ पोस्टर, और भाई ये 80 भी ना लगे होंगे, शायद 70 ही लगे हों। जी जी। और 10 दिन में घूमा, मैं गांव गली से भेज दी नहीं था गुवांड की, तो जब मुझे गांव ने चौधरी का नाते चुनाव जिता दिया, तो मेरा भी फर्ज बनेगा, एक तो लोगों को कहूँ भाई गांव जो कर गुवांड कहेगा मैं तो वहां भाई ऐसा। बिल्कुल। और फिर दामा जी को मैंने भी कह दिया, मगा जी हमारा क्षेत्र लोक दल का स्वाभाविक सी बात है, लोक दल को वोट जाएगी, और लोक दल के दम कैंडिडेट उठा रहा होगी, शुद्धम शुद्ध कुकर का बता दूंगा, तो इतना साफ सुथरा में रहा जी। और का मुझे पता नहीं कितना के करा के नहीं करा, पर मैं तो साफ सुथरा रहा अपना। फिर 2-2.5 साल में रहा ठीक ठाक, फिर मैं समझी सारी बात, देखी सारी बात, जानी सारी बात, तो थोड़ी सी मैं भी अपनी जान बचाने को थोड़ा सा फिर मैं दामा को क्या मगा, थोड़ी सी राजनीति हमारी भी करवाया था, और मैं अपना फिर राम राम भज गया, 5 साल काट गया, मैं 14 कौन से रास्ते को जा भाई। अच्छा, अगर आपको अब दोबारा मौका मिला, आप जाना चाहेंगे उस तरफ? ना मेरे तरफ समय नहीं है, ना उम्र है ना समय।
जाना नहीं है। ना। बहुत अच्छी बात है। मतलब आगे का तो भाई 100% तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जी। पर कम से कम मेरा मन है, जैसे गांव वाले कबूजा पर धन्य हूँ, अगर जी इसका रो इस है भाई गांव में थारी जो है ना, सबका अलग अलग मन हो, तो मेरा मन कोई प्रधानी का, जिला परिषद वगैरह का, इनका तो मेरा कोई मन कतई नहीं है। और आगे जैसा भविष्य होगा देखी जाएगी आगे की आगे। अच्छा बाबा जी, खाप चौधरी होने के नाते हाँ इस समाज में देखो काफी कुरीतियां भी है, हाँ, भाई नशा बहुत भी है, बढ़ बहुत रही है, बहुत है। तो बाबा जी आप अपनी इस जनता को, क्योंकि ये आपकी है और आप इसके चौधरी हैं, आपका दायित्व, हाँ। तो आप इन्हें क्या संदेश देना चाहते मैं संदेश एक ही है, जो और तो कुछ है नहीं। जी? जितने लोग उतने विचार, तरह तरह की मानसिकताएं, तरह तरह के संघर्ष, तरह तरह के उनके काम। जी। तो इतना बड़ा समूह, किसी के विचार कैसे, किसी की समस्याएं कैसी, किसी कैसी, किसी के कष्ट कैसे, कोई कैसा चलना चाह रहा, कोई कैसा चलना चाह रहा। जी। मैं तो नु कहूँ भाई, अगर यू नाम टिक रहा था राचुगम्मा जी। भाई, कुछ बहुत अलग भी है, बच्चा राणाओं के हैं, चार पवारों के हैं, चार राठी हैं, कहीं चिल्लर है, कहीं वेदवान है। तो मैनू मान के चलो भाई, बालायन 84 गोत है, देश 84 गोत है, मलिक बावन एक गोत है। इतना कुछ होने के बावजूद भी, आप इतने अलग अलग गोत में होने के बाद भी आपका चौगामे का सम्मान बड़ा खास है। कच्चे रहोगे तो बढ़िया रहेगा, बिखरोगे तो कोई किंगा का नहीं रहने का। अपनी मर्यादाओं को मान के देख कर चलो और अपने संगठन को बढ़ा के चलो, अपने सम्मान को बढ़ा के चलो, कच्चे चलो। एक तो यह है जी, और सबसे बड़ी बात है, यह तो मैं कहती हूँ क्षेत्र के हिसाब की, मेरा जो है कि बच्चों को पढ़ाओ, पर बच्चों को पढ़ाने का अर्थ इतना बड़ा नहीं है जितना उन्हें क्या नाम है, संस्कारी शिक्षा देने का होगा। अगर किसी को अपने बच्चों को और अपने परिवार को सुखी रखना है तो अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, सुख जब आओगा। बहुत अच्छे। हमारे घर में भी राइड है, मैंने कह दो हम दूध के धुले है, हमारे घर में भी पिताजी को तो फुर्सत नहीं मिलती, हमारे परिवार में एक दूसरे से बड़ा खिन रहा हूं उनसे। अरे भाई, जो की चीज हमारे बड़ू ने नहीं करी यार, ढंगता चलो। बिल्कुल। तो क्षेत्र को यूं संदेश है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, लेकिन उससे पहले भाई संस्कारी शिक्षा दो, संस्कारों की शिक्षा। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। साथियों, बाबा जी की सादगी में जो जवाब है वो आप लोग दिल से महसूस कर सकेंगे, और मैं धन्यवाद करूंगा बाबा जी का कि उन्होंने मुझे समय दिया। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आशीर्वाद आपका बना रहे, यही ठीक है। आपसे आपका भी आने का धन्यवाद सबका। नहीं बाबा जी, धन्यवाद आपका है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो साथियों, ये थे हमारे बाबा चौधरी कृषिपाल राणा जी, जिन्होंने अपने सभी सवालों का जो सवाल हम उनसे किए उसका बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी सिंपल भाषा में जवाब दिया। और साथियों, मैं एक परिचय और कराना चाहूंगा आपसे, अपने भाई सुनील राणा जी से। अमीन साहब का ये भतीजा हरपुल अमीन जी के नाम से क्षेत्र पूरी तरह से परिचित है। ये हरपुल अमीन जी के भाई के सुपुत्र हैं, हरपुल अमीन जी इनके ताऊ जी हैं, और ये हमारे इस कार्य में जो हम जाट इतिहास सूर्य गाथा का जो हम लोग एपिसोड चलाए हुए हैं, इसमें इन्होंने काफी हमारे योगदान दिया है, काफी सहायता हम लोगों की है। तो सुनील भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने भी कीमती, लड़का भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे स्वभाव का, बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी है। तो साथियों, आप कमेंट करें, और आपसे एक ही बस विनती है कि जो कमेंट करें वो सार्थक करें, कोई ऐसा कमेंट ना करें जो किसी के मन को कुछ छोड़े। धन्यवाद, नमस्कार।